कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो घर में हर समय मौजूद रहते हैं, इतने मौजूद कि हम उनकी अहमियत को सामान्य समझने लगते हैं। और उन रिश्तों में सबसे प्यारा रिश्ता होता है माँ यानी मम्मी का। घर में चाहे कितनी भी हलचल हो, एक आवाज़ हमेशा चलती रहती है, ये खा लो, वो उधर रख दो, इतनी देर तक फ़ोन मत चलाओ। और सच कहूँ तो मम्मियाँ शायद दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे इमोशनल और सबसे फ़नी इंसान होती हैं। कुछ एहसास कह नहीं पाते हम, बस चुपचाप दिल में दबा लेते हैं और फिर वो एहसास कभी कभी शब्द बन जाते हैं। मैं हूँ इंदु और आप सुन रहे हैं इंदु का पिटारा। आज की ये कविता हर उस मम्मी के नाम जो खुद कभी नहीं बैठती लेकिन पूरे घर को आराम देती रहती है। रात के 11 बजे पूरा घर शांत होगा और तभी किचन से आवाज आएगी, ठक ठक ठन। फिर पता चलेगा कि मम्मी को अचानक याद आया है कि दाल भिगोनी थी। मम्मियों का वॉकिंग स्पीड भी अलग ही चलता है। अगर नॉर्मल चल रही हो तो धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही बोलें रुको जरा, तो बस समझ जाओ कि अब मम्मी से चप्पल भी डर जाएगी। और मम्मियों को हर चीज़ का लोकेशन पता होता है। तुम पूरा घर उल्टा कर दो, कुछ नहीं मिलेगा। और फिर मम्मी आएंगी और बिना देखे ही बोलेंगी, दूसरे दराज में पुराने अखबार के नीचे देखो, और सच में वही मिल जाएगा। उस समय ऐसा लगता है जैसे मम्मियाँ नहीं, CID की सीनियर ऑफिसर हो। और क्लीनिंग मोड, हे भगवान, एक दिन अचानक आएंगी और बोलेंगी आज स्टोर रूम साफ होगा। और बस उस दिन घर में इमरजेंसी लग जाती है। तुम्हारे बचपन की ड्राइंग, तुम्हारा पुराना चार्जर, तुम्हारे पुराने टूटे हुए खिलौने, सब बाहर आ जाएगा। और सबसे डेंजरस सवाल, ये रखना है या फेंक दूं? अब अगर गलती से ये बोल दिया ना कि फेंक दो, तो 2 दिन बाद वही चीज़ तुम्हें अर्जेंटली चाहिए होती है। और व्हाट्सएप, मम्मियों के व्हाट्सएप में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो सुप्रभात और दूसरा जय श्री राम। और साथ ही बीच बीच में ऐसे वीडियोस जिनमें लिखा होता है, अगर माँ से प्यार है तो 21 लोगों को भेजो। और खाना, मम्मियाँ पूछेंगी क्या खाएगा, तुम बोलो कुछ भी। बस यहीं से उनका गुस्सा शुरू हो जाता है। इतनी देर से पूछ रही हूँ और तुम्हें कुछ भी चाहिए। फिर वो खुद ही बोलेंगी चल आलू बना देती हूँ। और एक चीज़ नोटिस की है, मम्मियों को हमेशा ठंड ज़्यादा लगती है, खुद स्वेटर पहने या ना पहने, लेकिन बच्चों के पीछे पूरा विंटर यही बोलती रहेंगी, जुराब पहन ले, सर पे टोपा लगा ले, ठंडी चीज़ें मत खा, बाल सुखा ले पहले। और अगर गलती से छींक आ जाए ना, तो बस उस दिन तो लेक्चर फ्री में मिलेगा। कहा था ना फोन छोड़कर धूप में बैठ। और घर का मौसम, वो बाहर के मौसम से नहीं जनाब, मम्मी के मूड से चलता है। अगर मम्मी को ठंड लग रही है तो पूरा घर ऑफिशियली सर्दी में चला जाता है। पंखा बंद करो, स्वेटर पहन लो, ठंडी हवा आ रही है। अब चाहे बाकी लोग
पसीने में क्यों ना भीग रहे हों। और अगर मम्मी को गर्मी लग रही है ना, तो फिर एसी भी कम पड़ जाता है। अरे ये पंखा तेज करो, खिड़की खोलो, इतनी घुटन क्यों हो रही है। और बाकी लोग चुपचाप कॉर्नर में बैठकर अपनी ठंड छुपाते रहते हैं। मतलब घर में मौसम विभाग से ज़्यादा पावर मम्मियों के पास होती है। और शॉपिंग, मम्मियाँ खुद के लिए 500 रुपए की चीज़ लेते हुए पूरा बाजार घूम लेंगी और हर दुकान पर यही बोलेंगी, अरे इससे सस्ता तो कहीं और मिल जाएगा। लेकिन बच्चों के लिए अच्छा लगा, ले ले। फिर घर आकर बोलेंगी, मेरे पास तो पहले से ही बहुत कपड़े हैं। और मम्मियों का गूगल से भी पुराना नॉलेज भी होता है। जैसे तुम बोलो सिर दर्द हो रहा है, मम्मी तुरंत डायग्नोसिस करेंगी। फोन बहुत चलाता है, पानी कम पीता है, रात को देर तक जागा होगा। और सबसे मज़ेदार बात, आधे टाइम वो सही भी होती हैं। और जब घर में मेहमान आए ना, तब तो मम्मियों का अलग ही रूप निकलता है। घर में रोज़ बोलेंगी, जो रखा है खा ले, लेकिन मेहमानों के सामने, अरे कुछ खाया ही नहीं आपने। फिर किचन से ऐसे ऐसे स्नैक्स निकलेंगे जो बच्चों ने आज तक नहीं देखे होंगे। और सबसे लेजेंडरी बात पता है क्या है, कि मम्मियाँ चाहे कितनी भी नाराज़ हों, लेकिन अगर बच्चे बोल दें मम्मी भूख लगी है, तो बस उनका सारा गुस्सा रोटी बेलते बेलते गायब हो जाता है। सच कहूँ, मम्मियाँ घर की वो आवाज़ होती हैं जो कभी बंद नहीं होती। कभी डांट बनकर, कभी चिंता बनकर, कभी प्यार बनकर, और कभी स्वेटर पहन ले। और शायद इसीलिए जहाँ मम्मी होती हैं वही घर सच में घर लगता है। अगर आपकी मम्मी भी ऐसी ही हैं, तो आज जाकर उन्हें बिना किसी काम के बस एक बार गले लगा लेना। और हाँ, अगर वो पूछे कि क्या चाहिए, तो बोल देना, कुछ नहीं, बस आप चाहिए। क्योंकि सच में मम्मियाँ घर की वो आदत होती हैं जो रहते हुए कभी समझ नहीं आती, लेकिन दूर जाते ही बहुत याद आती हैं। अगर इस कविता ने आपको आपकी मम्मी की याद दिलाई हो, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल से जुड़ी बातों के लिए इंदु का पिटारा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ इंदु, फिर मिलूँगी एक और एहसास के साथ।